बरसात में आप अपने गुड़हल यानी हाइबिस्कस के प्लांट की जड़ों में इस मिक्सचर फर्टिलाइज़र को डालें। मात्र एक इस्तेमाल से ही आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो पूरा फूलों और कलियों से भर जाएगा। और ना ही केवल गुड़हल में बरसात में अच्छी फ्लावरिंग होगी, बल्कि ठंड आने तक और ठंड के शुरुआती दिनों तक भी गुड़हल जो है अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुड़हल के प्लांट के बारे में। गुड़हल के प्लांट से रिलेटेड सारे केयर टिप्स जिनको आपको बरसात में ध्यान में रखकर गुड़हल को ग्रो करना है। साथ ही गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग यानी ज़्यादा फूल और कलियां पाने के लिए इसमें आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र का और किस किस समय इस्तेमाल करना है, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बरसात के दिनों में गुड़हल में जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है वो है कम फ्लावरिंग, यानी इसमें जो फूल और कलियां हैं वो बहुत कम मात्रा में आती है। पौधा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो तो करता है, लेकिन इसमें जो है फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार बारिश की वजह से मिट्टी से जो न्यूट्रिशन यानी मिट्टी में जो मौजूद पोषक तत्व हैं वो लगातार बारिश की वजह से धुलते रहते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है मिट्टी में। ऊपर से जो क्या होता है कि बरसात के दिनों में धूप कम निकलने की वजह से भी गुड़हल का प्लांट जो है वो फ्लावरिंग कम कर देता है। इसलिए समय समय पे गुड़हल के प्लांट को सही से फर्टिलाइज यानी सही खाद वगैरह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इसमें नॉन स्टॉप यानी बिना रुके जो है फ्लावरिंग अच्छी तरीके से हो सके। साथ ही अगर बरसात में आपके गुड़हल के प्लांट में कलियां झड़ने की समस्या आ रही है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके गुड़हल के प्लांट की जो मिट्टी है उसमें पानी ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। तो गुड़हल अगर आपने ऑलरेडी प्लांट लगाया हुआ है तो गमले या ग्रो बैग में जहाँ पे भी लगाया है उसकी ड्रेनेज होल्स को आप क्लियर रखें, ताकि पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी में रुके नहीं और बहुत आसानी से ड्रेन होके निकल जाए। बाकी अगर आप अभी बरसात में गुड़हल का प्लांट लगाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप मिट्टी में कम से कम 20 से 25% रेत की मात्रा ज़रूर मिलाएं। इससे जो है मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनी रहेगी और पानी जो है वो ज़्यादा देर मिट्टी में रुकेगा नहीं और बहुत आसानी से ड्रेन होके निकल जाएगा। एक तो जड़ों में पानी ज़्यादा जमा रहने से जो है कलियाँ झड़ने की प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो है पानी ज़्यादा देर तक रुकने से जड़ गलन यानी फंगस लगने के भी चांसेस होते हैं। रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है पानी ज़्यादा देर अगर रुकता है तो उससे बचने के लिए आप हर 10 से 15 दिन में फंगिसाइड को मिट्टी में भी मिलाएं और साथ ही फंगिसाइड का आप प्लांट में स्प्रे भी लें। साथ ही बरसात के मौसम में कभी भी आप जो है सूखी पत्तियों वगैरह को जो है गमले में रहने नहीं दें। पूरी मिट्टी को आपको ऊपर से क्लीन रखना है, ताकि अगर जब भी धूप निकलती है और हल्की भी अगर धूप निकलती है तो मिट्टी जो है जो गीली मिट्टी है वो सूख सके। अगर सड़ी हुई या सूखी हुई पत्तियां अगर मिट्टी में ज़्यादा देर तक गीली मिट्टी में रहती हैं तो उससे क्या होता है कि उससे फंगस पत्तियां जो है जब भी डिकम्पोज होती हैं तो वो फंगस के द्वारा होती हैं। तो चांसेस होता है कि उससे जो फंगस है अगर उसमें हार्मफुल फंगस डेवलप हो गया तो वो मिट्टी में भी आपके फैल जाएगा, साथ ही आपके प्लांट में भी उस फंगस के फैलने के चांसेस होंगे। और अगर बारिश आपके साइड लगातार हो रही है तो गलती से भी प्लांट की आपको ना ही हार्ड प्रूनिंग करनी है ना ही सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी हल्की कटाई छटाई आप तभी करें जब आपके साइड बारिश रुकी हुई है और अगले 3-4 रोज़ तक बारिश आने की संभावना ना हो। अगर कंटिन्यूस बारिश होती है और उस टाइम आप प्रूनिंग करते हैं तो उससे जो है बारिश का पानी अगर कटा हुआ स्टेम रहता है तो उससे प्लांट के स्टेम के बहुत अंदर तक जाने के चांसेस होते हैं, और अंदर अगर स्टेम के चला गया और उससे अगर स्टेम अगर सड़ने लगा तो फंगस जो है वो पूरे प्लांट में फैल जाएगा और धीरे धीरे आपका जो पूरा प्लांट है वो पूरा ही प्लांट ख़राब होने लगेगा और उसको जो बचाना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको प्रूनिंग का रिस्क नहीं लेना है बरसात के टाइम पे। अब ज़्यादा फ्लावरिंग यानी फूलों और कलियों की संख्या को बढ़ाने के लिए आपको टाइम टू टाइम जो है इसको सही से फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खाद देने से पहले आपको मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेना है।
बरसात में कभी भी आप जो है सतह पे खाद नहीं दें, क्योंकि अगर खाद देने के बाद तुरंत बारिश हुई तो जो भी आप खाद दोगे वो पूरा बारिश के पानी के साथ बह के चला जाएगा और कोई भी फ़ायदा जो है प्लांट को नहीं पहुंचेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर मिट्टी गीली है तो आधे आधे इंच की कम से कम गुड़ाई कर हल्की मिट्टी आप साइड कर लें, या हल्की मिट्टी आप बाहर निकाल लें, या मिट्टी अगर हल्की सूखी है तो आप 1 से 1.5 इंच की गुड़ाई कर मिट्टी बाहर निकाल लें, उसके बाद ही खाद दें। अब क्योंकि बरसात के मौसम में पौधों में पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसकी आपूर्ति करने के लिए आपको लगभग इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपूर्ति करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें डालना है या लेना है इस मिक्सचर के लिए, वो है वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद। तो 2 प्लांट के लिए यहाँ पे मैंने 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर आप 1 प्लांट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 1.5 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट को ले लें। अब नेक्स्ट इसमें दूसरी चीज़ जिसका आपको इस्तेमाल करना है वो है ह्यूमिक एसिड। ये जो ह्यूमिक एसिड है इसमें ना ही केवल ह्यूमिक एसिड की मात्रा है, बल्कि इसमें एमिनो एसिड भी है, साथ ही इसमें फैल्विक एसिड और पोटेशियम की भी मात्रा है। तो ये ऑल इन वन फर्टिलाइज़र एक तरह से हो गया और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो 2 प्लांट के लिए आपको 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड लेना है। नेक्स्ट, पौधों को किसी भी प्रकार के फंगस वगैरह की प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको जो अगली चीज़ इसमें मिलानी है वो है नीम की खली। नीम की खली जो है बहुत अच्छा फफूंदनाशक यानी फंगिसाइड का भी काम करेगा। साथ ही इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की भी मात्रा होती है जो आपके पौधों के लिए खाद का भी काम करेगा। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच आप नीम की खली ले लें। ये जो भी रेशियो मैं बता रही हूँ वो 2 प्लांट के लिए बता रही हूँ। और नेक्स्ट चीज़ इसमें आपको मिलाना है इस मिक्सचर खाद में, वो है एप्सम सॉल्ट। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है और मैग्नीशियम जो है वो गुड़हल के प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। खासकर अगर आप इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका स्प्रे भी प्लांट में लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें जो सल्फ़र की मात्रा है वो आपके प्लांट को फंगस से प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। और अगर आपके प्लांट में जो है फ्लावरिंग की संख्या कम आ रही है या फूल का जो साइज़ है वो आपको छोटा मिल रहा है, तो आप इसमें 1 चम्मच बोन मील भी मिला लें। बोन मील में फॉस्फोरस और कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। फॉस्फोरस से कलियां ज़्यादा आएंगी और कैल्शियम की मात्रा यूज़ करने से फूल का साइज़ आपको बड़ा मिलेगा। आप यहाँ पे अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप डीएपी यूज़ कर सकते हैं। और अगली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको इस मिक्सचर फर्टिलाइज़र में मिक्स करना है वो है सीविड एक्सट्रैक्ट। सीविड एक्सट्रैक्ट जो है इसमें बहुत सारे तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिससे आपका जो प्लांट है वो बरसात में होने वाले किसी भी स्ट्रेस यानी तनाव से दूर रहेगा। साथ ही सीविड एक्सट्रैक्ट जो है वो प्लांट ग्रोथ बूस्टर और फूलों की संख्या को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो लगभग 1 चम्मच आपको जो है सीविड एक्सट्रैक्ट भी लेना है। अगर आपके पास दानेदार फॉर्म में सीविड एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप लिक्विड फॉर्म में इसका स्प्रे भी ले सकते हैं प्लांट में। अब इन सभी को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये जो मिक्सचर फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है ये एक संपूर्ण खाद है आपके गुड़हल के पौधों के लिए और पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद है। साथ ही इसमें सभी तरह के पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हैं जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही प्लांट में फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब इस मिक्सचर खाद को आपको गुड़हल की जड़ों में, जैसे ये जो मेरा गुड़हल का गमला है वो लगभग 8 इंच का प्लास्टिक का गमला है, तो इसमें मैं 1 से 1.5 मुट्ठी ये वाला मिक्सचर फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ जो इस साइज़ के गमले के लिए काफ़ी होगा। बाकी अगर आपका 10 से 12 इंच का गमला है तो उसमें आप 2 मुट्ठी ये वाला मिक्सचर फर्टिलाइज़र बनाकर डालें। और इस खाद को डालने के बाद आपने जो मिट्टी बाहर निकाली है उसको आपको अच्छे से ऊपर से कवर कर देना है ताकि ये जो खाद है वो अंदर मिट्टी में मौजूद रहे और बारिश के पानी के साथ जो है वो बह के ना निकल जाए। इस खाद को आप हर 15 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे, सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको अपने प्लांट में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस तरह मिट्टी हटाकर खाद देने से जो खाद है वो बहुत लंबे समय तक आपके गमले में बना रहेगा और प्लांट को समय समय पे न्यूट्रिशन पहुंचाता रहेगा।
नर्सरी वाले भी जो है इसी मिक्सचर फर्टिलाइज़र को अपने गुड़हल के प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके गुड़हल के प्लांट में अच्छी और इतनी बड़ी-बड़ी साइज़ की फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और किसी भी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड या गुड़हल के प्लांट से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज़ है या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट में ही या फिर नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपके जो भी क्वेरीज़ है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।